आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। बादल कौवा चिड़िया के घर जाता है। मानो बहन, ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हो? बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, चलो बाहर घूमने चलते हैं। नहीं बादल भैया, मेरे अंडे होने ही वाले हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। मानो बहन, ये तो खुशी की बात है, तुम्हें काहे की परेशानी? वो बादल भैया, आपको तो पता है कि मेरा घर कितना पुराना है। अगर बरसात हो गई तो मेरा घर तो फौरन से टूट जाएगा। आप ही बताएं कि मैं अब क्या करूं? मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं तो चिड़िया से दाना लेने आया था। ऐसा ना हो कि चिड़िया ही मुझे अपने घर की मरम्मत करने के लिए बोल दे। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। फिर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। वो रात तो गुजर जाती है। अगली सुबह होने के साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी था, जिससे चिड़िया का घर तो जोर जोर से हिलने लगता है। ए ऊपर वाली, ये क्या हो रहा है? मेरा घर तो बुरी तरह से हिल रहा है। इससे पहले कि मेरा घर गिर जाए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंडे हो जाएं और वो भी इस घर के साथ ही गिर जाएं। ऐसा सोचकर मानो चिड़िया अपने घर से बाहर निकल जाती है। अभी वो घर से बाहर निकली ही थी कि उसका घर नीचे गिरकर टूट जाता है। बाहर बारिश तो बहुत जोरों से हो रही थी। मानो चिड़िया के घर के पास ही कौवों का घर था। चिड़िया सीधी कौवों के घर की ओर जाती है और जाकर वो कौवों के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बादल भैया दरवाजा खोले। बादल, ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या पता, पूछता हूँ। हाँ, यहीं से पूछ लो। दरवाजा मत खोलना, वरना सीधा अंदर ही आ जाएगी। हाँ मानो बहन, बताओ क्या काम है? बादल भैया, मैंने आपको अपने घर के बारे में बताया था ना कि वो बहुत कमजोर है। अब वो तेज बारिश और तूफान से टूट गया है। बादल भैया, मेरे अंडे भी होने वाले हैं। आप प्लीज मुझे अपने घर में आने दें। सुन लो बादल, अगर इस समय उस चिड़िया को अपने घर में आने दिया तो वो यहीं अंडे दे देगी, और फिर जब तक अंडों से बच्चे बाहर नहीं आएंगे वो यहाँ से हिलेगी नहीं। कोई बहाना बना दो, मगर इस चिड़िया को मैं अपने घर में नहीं आने दूंगी। हाँ पिछली। मानो बहन, मैं तुम्हें घर में आ तो लेने देता, लेकिन क्या करूँ? पिछली का सारा मायका मेरे घर में आया हुआ है। मैंने पहले ही उन्हें बहुत मुश्किल से संभाला हुआ है। अब मैं तुम्हें यहाँ कैसे रखूँगा? तुम ऐसा करो कि आज किसी और पक्षी के घर चली जाओ। चिड़िया कौवे की बात सुनकर बहुत उदास होती है और वो सीधी बंटी कबूतर के घर चली जाती है। कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कबूतर भी दरवाजा खोल देता है। मानो बहन, तुम इस समय यहाँ? क्या हुआ? कबूतर भैया, मैं बहुत मुश्किल पे हूँ, आप मेरी मदद करो। मेरे अंडे भी होने वाले हैं। मेरा घर बारिश से टूट गया है। आप मुझे अपने घर में आने दें। चिड़िया बहन, तुम तो जानती हो कि मेरा घर कितना छोटा है। इसमें हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। आज तो मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है। तुम आज की रात यहाँ रह लो और सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। चिड़िया करती भी तो क्या करती, उसे तो अपने ऊपर एक छत चाहिए थी। वो तुरंत बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भैया, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर मानो चिड़िया कबूतर के घर में चली जाती है। वो बहुत भीग चुकी थी। घर सच में किसी नेमत से कम नहीं होता। और फिर रात हो जाती है। बाहर बारिश अभी तक हो रही थी और फिर चिड़िया और कबूतर भी सो जाते हैं। अगली सुबह मानो चिड़िया 2 अंडे दे देती है। अब मैं क्या करूं? अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊं? बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन मुझे बाहर जाना होगा अपने लिए और अपने अंडों के लिए। कोई ना कोई तो बंदोबस्त करना होगा। फिर चिड़िया कबूतर के घर से अपने अंडे लेकर बाहर चली जाती है। वो इधर उधर देखती है कि वो कहाँ अपना घर बनाए। तभी चिड़िया की नजर सामने एक पेड़ की खोखर में जाती है। मैं क्यों ना इस पेड़ की खोखर में ही अपना घोंसला बना लूं। ऐसे में बारिश से भी बच जाऊंगी और मेरे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वो अपने अंडे लेकर उस पेड़ की खोखर में चली जाती है। अब वो पेड़ की खोखर चिड़िया के लिए सुरक्षित घर बन गई थी। लेकिन बारिश तो अभी तक भी हो रही थी।
उस बारिश के कारण कपों का घर भी टूट जाता है और उन्हें अब